हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम फिर से लेके आ गए हैं अपना आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि 3 दिसंबर का और थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है। और आज का जो एनालिसिस है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का एनालिसिस, क्योंकि अब जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, वैसे वैसे एग्ज़ाम का पैटर्न भी खुलता जा रहा है ना। एग्ज़ाम का पैटर्न ओपन हो रहा है, और जिसमें हमें पता लग रहा है कि कौन सा टॉपिक है और कौन सा टाइप है। इस टाइप और टॉपिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जब आने वाले एग्जाम हैं, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम है, हम उसमें तैयारी को बेहतर, प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके तहत मैं आपको जीएस के और करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस कराएंगे कि आज कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 3 दिसंबर के, 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से पेपर एग्जाम क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2025 में शतरंज खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो देखिए, इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, डी गुकेश को। किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस से रिलेटेड है। 2025 में अब तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। देखिए, 2025 में सबसे अधिक देखिए, इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। जैसे देखो, डी गुकेश तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आर प्रज्ञानंद की अगर बात की जाए तो अ, ये मेजर ध्यानचंद जो है, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। आर प्रज्ञानंद भी शतरंज से ही जुड़े हैं। ठीक है। और अगर मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है, मनु भाकर को भी मिला हुआ है। ठीक है। डी गुकेश को मिला है साथ में अ, मनु भाकर। ठीक है जी, हमने एक्चुअली चर्चा कर ली थी, डी गुकेश तो है ही, डी गुकेश तो है ही। इसके साथ में हरमनप्रीत को मिला है। ठीक है। हरमनप्रीत को मिला है, और साथ में प्रवीण कुमार को मिला है ना, प्रवीण कुमार को मिला है। तो प्रवीण कुमार किससे हैं, एथलेटिक हैं। हरमनप्रीत किससे हैं, हॉकी से हैं। डी गुकेश शतरंज से है, और मनु भाकर शूटिंग से है। ठीक है, इसको आप याद रखना। 2025 का सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी किस खिलाड़ी ने जीते हैं। देखिए, उनका नाम है नोवाक नोवाक जोकोविच। जोकोविच ने जीते हैं, और ये किससे हैं, सर्बिया से संबंधित है, सर्बिया से है ये। और इन्होंने अब तक कितने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, कितने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और देखिए, इसको शामिल करने वाले खिलाड़ी हैं एम एस धोनी। एम एस धोनी को शामिल किया गया, और वो ऐसे 11वें प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। कौन से नंबर के हैं, 11वां खिलाड़ी, 11वां नंबर है उनका। आईएएस अधिकारी का स्थानांतरण। हरियाणा कैडर के किस आईएएस अधिकारी को 57 बार तबादला, देखिए 57 बार तबादला हो रहा है, किस खिलाड़ी, किस कौन से हैं ये जो अधिकारी हैं। इनका जो है अशोक खेमका नाम है। ठीक है। अशोक खेमका का हुआ है 57वीं बार वो हुआ है, इनका तबादला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक जो थी वो 10th रैंक थी। ठीक है। और इस जो ये जो सूचकांक है, इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई नहीं आया, कोई भी इसमें नहीं आया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको इस कैटेगरी को पूरा कर सके। फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे तो डेनमार्क आया हुआ है। ठीक है। फोर्थ पर डेनमार्क आने वाला, सर्वोच्च सर्वोच्च स्थान। ठीक है। और भारत की रैंक क्या है, 10th रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओईसीडी आउटलुक 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति क्या है। ओईसीडी आउटलुक के अनुसार भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति है 4.2%। ठीक है। 4.2% इसकी अनुमानित मुद्रास्फीति है। और फिर देखते हैं, भारत मंगोलिया के बीच नोमेडिक एलिफेंट 2025। पहले तो बात करिए, नोमेडिक एलिफेंट 2025 जो सैन्य अभ्यास है, ये किससे किससे जुड़ा हुआ है, भारत और मंगोलिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ये इसका जो है वो कौन सा संस्करण है। देखिए, ये जो इसका है वो 17वां संस्करण इसका हुआ है। ठीक है। कौन सा संस्करण हुआ है, 17वां संस्करण हुआ है। और ये हुआ कहाँ पर है, ये हुआ है मंगोलिया की, 17वां संस्करण हुआ है मंगोलिया की राजधानी, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या नाम है, उलान बटोर। ठीक है। वहां पे इसका हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2025 में लॉन्च हुआ गोल गोल्डस्टार ऐप किस संस्था की पहल से हुआ है। देखिए, ये जो जिस संस्था ने इसके लिए पहल की है, वो है नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल ऑफिस। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इसको वो किया है। इसका जो उद्देश्य है, आधिकारिक डाटा तक सभी की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है। जो डाटाबेस होता है उसकी, आधिकारिक डाटा की, उसकी सभी के पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे क्या होता है, जीडीपी, और जीडीपी, महंगाई, रोजगार,
आदि का डाटा मिल सके, डाटा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पाइरोगाइरा के विखंडन से नया जीव बनने में कौन सी विशेषता सहायक होती है? स्पाइरोगाइरा के विखंडन से कौन सी जीव, देखिए ये एक्चुअली क्या अलग, ये जो जो ये है ना, ये किसकी सहायता से बनता है? ये बनता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की सहायता से ये बनता है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रत्येक कोशिका में वृद्धि व विभाजन कर सकती है। कौन सी विशेषता सहायक होती है? ये जो प्रत्येक कोशिका में वृद्धि और विभाजन करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए सही विकल्प बताना है। कथन एक, बैल अकेले बछड़ा पैदा कर सकता है। देखिए बिल्कुल नहीं कर सकता। कथन दो, मुर्गा अकेले चूजा नहीं उत्पन्न कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता मुर्गा, ये सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? कथन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? क्या क्वेश्चन है? पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है? देखिए पौधे में जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसकी सर्वाधिक मात्रा होती है एपिकल मेरिस्टेम में। किसमें होती है? एपिकल मेरिस्टेम में। इसको जो अगर मैं हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक। काफी टर्म नाम होता है थोड़ा सा, इसको इसीलिए इंग्लिश में पढ़ा जाता है। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक इसका नाम होता है, और उसका इंग्लिश में नाम होता है एपिकल मेरिस्टेम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3C, ये पूरा एक इक्वेशन है, का सही नाम क्या है? देखिए इसमें कार्बन के जो देखने पड़ेंगे कितने वो हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। देखिए चार पाँच हैं, तो पाँच में है और ये दो इसके फ्री हैं, तो ये उसका सही आंसर होगा टू ब्रोमोपोटेन पोन्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है आपका वेग। क्या दर्शाती है? वेग, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी दर्शाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो काफी बार पहले भी आ चुका है। पृथ्वी पर 24 न्यूटन भार वाले व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना होगा? देखिए चंद्रमा पर जो उसका ग्रेविटी है वो 1/6 है। ठीक है, अब पृथ्वी पर कितना है? 24, भाग कर दीजिए 6 से तो कितना आएगा? 4। सही उत्तर होगा 4 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पानी में रहने वाले जीव किस रूप में ऑक्सीजन लेते हैं? ठीक है, पानी में रहने वाले जीव, तो देखिए घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं वो। ठीक है, पानी के अंदर जो H2O, तो पानी के अंदर जो होती है वो घुलनशील ऑक्सीजन होती है, उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन ना होने पर ग्लूकोज का विघटन किस में होता है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का विघटन जो होता है वो किस तरीके से होता है? वो होता है अवायवीय श्वसन के द्वारा। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये आपका हिंदी में होगा अवायवीय श्वसन। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऑडिटोरियम में ध्वनि का क्या होता है? देखिए ऑडिटोरियम जो होता है ना वो क्या करता है आपका, कि जो ध्वनि आती है उसको थोड़ा सा अवशोषण करता है ताकि वो लौट के वापस रिफ्लेक्ट ना मार सके। तो क्या करता है? ध्वनि का अवशोषण, और इससे क्या होता है? प्रतिध्वनि घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के कल्पना V201 माइक्रो प्रोसेसर का प्रशासनिक नेतृत्व कौन है? देखिए ये अभी उससे पहले भी जो क्वेश्चन पहले वाली शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर रिपीट कर दिया। कल्पना 3G माइक्रो प्रोसेसर का प्रशासनिक नेतृत्व कौन संभाल रहा है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं एस कृष्णन, वो संभाल रहे हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता किस कारण होती है? ठीक है, जो मनुष्य के सोचने समझने की पूरी क्षमता होती है उसकी तंत्रिका के माध्यम से होती है। या उसका सही आंसर होगा उनके न्यूरॉन्स और उनके संबंध के माध्यम से। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का संयोजन क्या बनाता है? देखिए तो एक्स एक्स पूछा है इसमें, तो जो महिलाओं में होता है, ठीक है, जो महिलाओं में कौन सा वाला, इसका सही आंसर होगा सबसे पहले तो फीमेल। ठीक है, और जो पुरुषों में होता है वो कौन सा होता है? एक्स और वाई। ये किसमें होता है? मेल में। और एक्स एक्स किसमें हो गया? फीमेल में। ठीक है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में विश्व का छठवां स्थान किस भारतीय शहर ने पाया है? देखिए निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में विश्व का छठवां स्थान पाने वाला सेंटर है योटा मुंबई। कौन सा है? योटा मुंबई। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये एक्चुअली नवी मुंबई में स्थित है, और इसे भारत का छठवां सेंटर माना, विश्व स्तर पर छठवां सेंटर और भारत का पहला सेंटर माना गया है। 2025 में किस हॉकी खिलाड़ी को पद्म विभूषण मिला है? 2024 किस खिलाड़ी को मिला है? ये आपको मिला है PR राजेश को। ठीक है, किसको मिला है? ये आपका PR राजेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेशनल बुक फेयर से है, 2025 से किस देश के इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत थीम कंट्री रहा है?
तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत थीम कंट्री। इसका सही आंसर है स्पेन। भारत किस में रहा है? स्पेन में। और स्पेन में कहाँ पे हुआ था? ये मैड्रिड में हुआ था। ठीक है। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य भंडारण में निम्न में से कौन जैविक हानि नहीं है? कौन सी जैविक हानि नहीं है? कीट नुकसान है, कृंतक नुकसान है, सूक्ष्म जीव खराबी है, पर्यावरण नमी। पर्यावरण नमी इसकी जैविक हानि नहीं होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़ के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? जड़ के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एपिकल एपिकल मेरिस्टेम मेरिट्रम। ठीक है। तो कौन सा ऊतक पाया जाता है? एपिकल मेरिट्रम। इसको क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ बोलते हैं ना, शीर्षस्थ भी बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं शीर्षस्थ। तो ऊपर भी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है एसयू। कॉपर सल्फेट में एफी डालने पर एफी के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए उसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में पीएम मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया था? देखिए काफी चर्चाओं में रहा था जनवरी 2025 में। ये किया था उन्होंने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन। किसका किया था? सोनमर्ग टनल का उद्घाटन उन्होंने किया था। और ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के अंतर्गत किया था। ठीक है। कौन सा जिला था? जम्मू कश्मीर का गांदरबल जिले जिला इसी में स्थित है सोनमर्ग सुरंग। इसका किया था। और इसको जो चैड मोर सुरंग भी कहा जाता है। ठीक है। और यह सुरंग श्रीनगर और सोनमार्ग पर बनाई गई है। ठीक है। किस श्रीनगर और सोनमार्ग सोनमार्ग पर बनाई गई है। कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या है? ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बॉन्ड होता है। ठीक है। कार्बन के जो परमाणु हैं इनके बीच में केवल क्या होगा? एक बॉन्ड होगा। इन्हीं को कहते हैं। और जो आपका इसमें ऑप्शन दिया है ऐसे एल्कीन और एल्काइन, ये इन दोनों में क्या होता है? कार्बन के होते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं इन दोनों में। तो जो सही आपका उत्तर है वो होगा आपका एल्केन। एल्केन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। एस डार्क एस ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस डार्क एस ब्लड पुस्तक के लेखक कौन है? यासीर उस्मान। यासीर उस्मान इसके लेखक हैं। ठीक है। और ये उनकी पहली फिक्शन है जो क्राइम थ्रिलर पर आधारित है। किस पे है? क्राइम पर। क्राइम पर आधारित है। आयु के कारण किस दोष में आंखों में एकमेंडेशन घटता है? ठीक है। जो एकमेंडेशन पावर होती है वो किसके तहत घटती है? तो इसका जो ऑप्शन होगा मायोपिया हाइपरपिया। ठीक है। इसका जो सही उत्तर होता है वो है प्रेस बायोपिया। क्या उत्तर है? प्रेस बायोपिया। और क्या होता है इसमें? होता ये है कि जो आपकी सिलियरी मांसपेशी होती है कमजोर हो जाती है। ठीक है। सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं वो आपकी कमजोर हो जाती हैं। उससे क्या होता है? आंखों की क्षमता घट जाती है और निकट की वस्तु स्पष्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या नहीं होती? निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। नेक्स्ट देखते हैं होमोजूनियस मिक्सचर कौन सा सामांगी मिश्रण है? देखिए कौन सा सामांगी मिश्रण है? अब देखिए सामांगी मिश्रण क्या होता है कि जब आप उसको घोल देते हैं तो उसमें पता नहीं चलता। ठीक है। तो सामांगी मिश्रण है। अब सॉइल को आप डालेंगे पता लग जाएगा, मिल्क को आप डालेंगे दूध में पता लग जाएगा, सैंड वाटर अलग ही दिखेगा। तो एयर एयर एक ऐसा मिश्रण है जो सामांगी मिश्रण का उदाहरण आता है। ठीक है। बाकी ये तीनों कौन से हैं? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसमें लगभग 31 के आसपास हमने क्वेश्चन देखे हैं। ठीक। तो ये आपका जो एनालिसिस था वो 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का था। और आने वाली शिफ्ट में फिर से मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और आप लोगों को काफी पसंद आया ये तो इसको केवल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और अगर लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर हो सके अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा क्या? देखिए ये चैनल जो है एक्चुअली में मेरा प्रयास है, वो प्रयास केवल इतना है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो अब देखो आप तैयार तो कर चुके हैं, सिलेबस तो आप कर चुके हैं ना, सिलेबस तो आप कर चुके हैं। अब क्या करना है? रिवीजन करना है। तो इसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि जो अपना रिवीजन है उस रिवीजन को एक एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। एक बेहतर क्या कर पाएंगे? दिशा दे पाएंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है। जो आप कौन से टॉपिक छूट रहे हैं वो आपको ध्यान आप उस पर दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए। बाकी मैं इसके लिए फिर आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। तो अभी के लिए थैंक यू।